Hello everyone, and I welcome you all on my YouTube channel मिस्टी कॉन्सेप्ट्स। तो हमने दो चैप्टर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा था नंबर सिस्टम और सेकंड चैप्टर था हमारा लॉगरिथम। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, जो कि है हमारा टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क की अगर बात करते हैं तो एग्ज़ाम के व्यू से अगर देखें तो जैसे प्री में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं, और मेंस में आपका वेटेज और भी बढ़ जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और हम लोग इसको करने का तरीका के बारे में पता करते हैं। तो आजकल जो ट्रेंडिंग है वो 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड आपका फ्रैक्शन, सेकंड आपका हो गया एलसीएम मेथड जो बहुत पॉपुलर है आजकल, और थर्ड हमारा होता है परसेंटेज मेथड। तो बात करते हैं कि हम लोग किस मेथड से करेंगे। तो मेथड देखिए, आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि मैं सारे क्वेश्चन को या तो फ्रैक्शन से कर लूँ या परसेंटेज से कर लूँ या एलसीएम से कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। तो आपको तो तीनों मेथड सीखने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है, बहुत क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, तो ये सब फैक्टर रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे। और सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड लगाना। तो ये आपको प्रैक्टिस पे होगा, और क्वेश्चन खुद बोलेगा कि मेरे में एलसीएम लगा दो, फ्रैक्शन लगा दो, ये वो बोलेगा, आपको बस सुनना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है जो शायद हेल्पफुल हो जाए किसी के लिए। तो ये जो है, पहले मैं साइड कर लेता हूँ आपको। ये एक न्यू वैकेंसी आई है जो कि एसएससी सीपीयू का है। तो ये अभी 2020 का न्यू वैकेंसी है। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके एप्लीकेशन डेट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 17 से 16/7/2020 तक कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसका पोस्ट को देखना चाहें तो पोस्ट भी देख सकते हैं जैसा इन्होंने दे रखा है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैंने पीडीएफ लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या तो मैं ग्रुप में भेजता रहता हूँ, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा इन्फॉर्मेशन जो शायद हेल्पफुल हो सके। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, न्यू चैप्टर टाइम एंड वर्क को। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग 3 मेथड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रैक्शन, एलसीएम एंड परसेंटेज। तो फ्रैक्शन को देखते हैं, तो ये आप सीख चुके होंगे क्योंकि ये हमने 10th में जो भी सोल्व करते थे हम लोग इसी मेथड से सोल्व करते फ्रैक्शन बेसिस पे। और एलसीएम की बात करें तो ये जो एलसीएम मेथड और कुछ नहीं है, फ्रैक्शन ही है, बस इसको मैनिपुलेट करके निकाल दिया हम लोग। इसको क्या किया हमने, इसको हमने मैनिपुलेट कर दिया फ्रैक्शन को ही, कि थोड़ा सा मॉडिफाइंग वे में लिख देते हैं और वहाँ से इजी हो जाता है। तो ये कुछ नया नहीं है एलसीएम मेथड। हाँ, और परसेंटेज की बात करते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप परसेंटेज को, क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज में ही रख के सोल्व करें, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसी मेथड से। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पता चलता जाएगा कि तीनों मेथड हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। और हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे जितने भी टाइप्स हैं इस चैप्टर को हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जितने भी इसके टाइप्स हैं। तो ठीक है, अब इसके थ्योरी पार्ट्स पे आते हैं। तो मैं एक सिचुएशन ले लेता हूँ, जैसे एक फैमिली रहती है, वो रेंट पे रहती है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया है, होम लोन लिया और एक नया घर ले लिया। तो जैसे उन्होंने नया घर लिया तो उन सब ने सोचा कि यार डेकोरेट करते हैं अपने हाउस को, न्यू हाउस है। तो सब ने बोला कि चलो पेंटिंग लगाते हैं, तो सब लोग पेंटिंग पे लग गए बनाने के लिए। तो फैमिली ऑब्वियसली है, तो फैमिली में क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। ठीक है, फैमिली में चाइल्ड होते हैं, एडल्ट होते हैं। ठीक है, और क्या होंगे, ओल्ड एज पर्सन होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर पेंटिंग अगर बनाते हैं ये तीनों ग्रुप जो रहते हैं तो क्या होगा,
कि किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बच्चे जो होंगे वो अपने मस्ती में करते रहते हैं, तो मान लेते हैं कि ये कितने दिन लगा रहे हैं, ये 40 दिन लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब एडल्ट तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इनका मतलब एफिशिएंसी है, तो ये क्या करेंगे, मिनिमम डेज़ में कर देंगे, तो ये मान लीजिए 10 डेज़ में करते हैं, ठीक है। ओल्ड एज की बात करते हैं तो वो मिड में रहेंगे, ना बहुत फास्ट करेंगे ना बहुत स्लो, तो वो मिड में रहेंगे। तो अप्रॉक्स मान लेता हूँ मैं इनको 20 मान लेता हूँ। चलिए इसको क्लियर कट 30 रखते हैं। मान लीजिए कि जो चाइल्ड कर रहे हैं वो 30 डेज़ में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे मैं अगर इनके टाइम रेशियो की बात करता हूँ, तो यहाँ से आप ध्यान देते जाइएगा। मैं सारे टर्म्स को, जो भी टर्म्स इस चैप्टर में यूज़ हो गए, मैं उसको इंट्रोड्यूस करते जाऊँगा। अगर टाइम रेशियो की अगर बात करते हैं तो टाइम रेशियो कितना आ जाएगा, अगर एडल्ट लिखता हूँ, ओल्ड लिखता हूँ और चिल्ड्रन को लिखता हूँ, ठीक है, तो इनका कितना आ जाएगा 10, 20 एंड 30, यानी 1:2:3 यही रेशियो आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, हमारा रेशियो क्या आ गया 1:2:3, ये टाइम रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूँ, 10, 20 और 30 का, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। अब आ गया हमारे पास एलसीएम 60, तो ये जो हमने एलसीएम निकाला, ये हमारा एलसीएम आ गया। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, टोटल वर्क, ठीक है। तो हमारा जो टोटल वर्क अगर उनको जो करना होगा तो वो कितना हो जाएगा, उनके एलसीएम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने टोटल वर्क निकाल दिया। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे ये जो चाइल्ड थे, एडल्ट थे, ओल्ड थे, तो ये क्या कर रहे थे, 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में। अगर मैं सबको एक दिन की बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि वो एक दिन में कितना पार्ट काम कर रहे हैं, तो 60 डिवाइडेड बाई 30 ये चाइल्ड का हो जाएगा यानी 2, और इनका कितना हो जाएगा 60/10 यानी 6, और 60/20 यानी 3, ठीक है। तो यही जो आ रहा है ऑर्डर, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफिशिएंसी, ठीक है। एक और टर्म हमने यूज़ किया, क्या, एफिशिएंसी। तो एडल्ट का कितना आया 6:, ओल्ड का कितना आया 3, और चाइल्ड का 2, यही आ रहा है, ठीक है। ये रेशियो हमने निकाला, तो टाइम रेशियो हमारे पास मिल गया और एफिशिएंसी मिल गई, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब इसका रेसिप्रोकल लेके देखते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। अब इसको ज़रा सोल्व करो, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो सारे जो डिनोमिनेटर उनको कट करो 6 से, तो ये कितना आ गया 6:3:2, ठीक है। यानी ये देख पा रहे हो, ये जो 6:3:2 आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है। कब आया, मैंने जब इसका रेसिप्रोकल लिया, ठीक है। जब अगर रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो ये वैल्यू सेम आ रही है, यानी इससे हमें ये पता चल गया कि जो टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम रेशियो, वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, एफिशिएंसी रेशियो के, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई जिसको हम लोग बहुत यूज़ करेंगे ये इस चैप्टर में। सारा खेल एफिशिएंसी का है, अगर एफिशिएंसी डील करना सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे याद रखना, मैंने एफिशिएंसी को क्या बोला, एफिशिएंसी को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, 1 डे वर्क, और अगर किसी चीज़ का एक में कैलकुलेट कर दो ना, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो चाइल्ड था 30 डेज़ नहीं बोल के मैं यहाँ पे आवर बोल देता, ठीक है, मैंने बोला 30 दिन, अगर मैं इसको आवर में बोल दूँ, तो अब एफिशिएंसी की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी, ये तीनों, इन तीनों को क्या बोला था हमने, एफिशिएंसी टर्म नाम दिया था,
तो ये तो अभी भी एफिशिएंसी रहेगी, अगर 1 घंटे में कैलकुलेट करो तो भी एफिशिएंसी रहेगी। तो यानी ये हो गया एफिशिएंसी क्या बता रहा है कि हम उस काम को एक में कितने टाइम में कर पा रहे हैं, ये हमें एफिशिएंसी बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक टर्म था कि हम लोग टाइम रेशियो देख लिए और एफिशिएंसी को समझ लिए। अब आगे चलते हैं, कुछ और है इसमें। अब जैसे कि ये जो पेंटिंग चल रही थी तो सबको हमने सेपरेट कमरे में बिठा रखा था, अलग अलग कमरे में, तो सबकी एफिशिएंसी अलग अलग आ रही थी। अब देखो मैं इसी में क्या करता हूँ कि अगर मैं इन तीनों को, ये जो तीनों हैं इनको एक ही रूम में बिठा देता हूँ। ठीक है, ये जो तीनों हैं इनको एक रूम में बिठा दिया, तो अब एफिशिएंसी कब कितनी आ जाएगी, तो A प्लस बी प्लस सी, सॉरी, अगर A प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये एफिशिएंसी आ रही थी, यानी कितनी आ जा रही है, 11 आ जा रहा है। यानी ये क्या करेंगे, एक दिन में अगर मैं तीनों की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 11। एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि अगर तीनों को एक में मर्ज कर देते हैं, यानी तीनों जो लोग हैं उनको एक रूम में बिठा दिया, तो इफ़िशिएंसी हमारी क्या होगी, बढ़ गई। ऐसे हम क्या बोल रहे थे, सबको सेपरेट में कर रहे थे कि चाइल्ड की एफिशिएंसी 2 है, 6 है, 3 है। ठीक है, तो हम 1 डे का सीख गए तीनों का निकालना। अब आगे चलते हैं। अब जैसे आगे हमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि आगे जो हमारा इस चैप्टर में है मेन फैक्टर है एलसीएम। ठीक है, तो जहाँ भी अब एलसीएम की बात आएगी तो मैं आपको एक ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा, जो सबसे, जैसे आप ऐसा नहीं कि आप मान लो कि 12, 14 और 16 का एलसीएम निकालना है तो आप पूरा इस पे टूट गए, ऐसे ऐसे करने लग गए, लगा रहे। तो ये क्या है, ये हम लोग बचपन में करते थे, अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो एलसीएम का मेथड होगा वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एलसीएम जो है वो फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। अब एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, अब मुझे निकालना है फाइंड एलसीएम ऑफ 22, 44 और 48, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या करो कि ब्रेक कर दो, कि और ऐसा ब्रेक करना है कि ट्राई करो कि कुछ कॉमन आने लगे। ठीक है, तो देखो मैं इसको ब्रेक करता हूँ 11 इंटू 2 में। ठीक है, 11 इंटू 4 में ब्रेक कर दिया इसको, ऐसा कर सकता हूँ 44 को। और इसको क्या कर सकता हूँ 12 इंटू 4, ये लिख दो, 48 को 12 इंटू 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। ये हम लोग ओल्ड डेज में भी करते थे, जैसे स्कूल में चाइल्ड में थे तो ऐसे ही करते थे, जो कॉमन आता था उसको एक बार लिखते थे, तो 11 लिख दिया इंटू, अब और कुछ और कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, कॉमन 4 आ रहा है, तो इसको एक बार लिख दिया। और अब देखो बच गया हमारे पास 2 and 12, तो 2 जो है 12 को डिवाइड कर देगा। तो अगर वो डिवाइड कर पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला जो नंबर बच गया उसको लिख दो 12। ठीक है, तो ये हमारे पास लार्जर नंबर था, तो हम 2 डिविजिबल हो रहा था, तो हम क्या कर लिख दिए 12 लिख दिए। एलसीएम हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। इसको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोग बहुत फास्ट लिख सकते हैं एलसीएम वाले पार्ट को, और इसी में हम लोग को टाइम सेव करना है कि हम लोग ज़्यादा एलसीएम वाले लफड़े में ना पड़े। अब कुछ और देख देते हैं, इसका एग्जांपल एक दो और दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे देखते हैं, अब हमारा है 36, 35 एंड 42। मान लो ये कम्प्लेक्स नंबर सा आ गया। ठीक है, तो अब इसमें मैंने क्या बोला था
कि इसको सोल्व करने का तरीका है कि ऐसा लिखो कि कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है। तो 36 को क्या लिख दो, 6 इंटू 6 लिख दो, और 35 को 7 इंटू 5 लिख दो, और 42 को 7 इंटू 6। देखो कुछ कॉमन मिल रहे होंगे, 6 तो ये तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 6, ठीक है। 7 मिल गया, तो जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिख दो, लिख दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, एक 6 रह गया और 5 रह गया, तो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो हम सिंपली इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। हमें सारे, और हाँ इसको ध्यान रखना कि ज़्यादा कोशिश करो कि ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई मत किया करना, क्योंकि अब जैसे 22 से मान लो इनको डिवाइड करना, तो इजीली तुम कैलकुलेट कर सकते हो, सेपरेट कर लोगे, ठीक है। तो बेसिक पार्ट यही है कि एलसीएम को फास्ट करना सीखो, जल्दी जल्दी करोगे तो वो थोड़ा आसानी रहेगा। अब कुछ और देखते हैं। अब जैसे आता है कि हाउ टू डील फ्रैक्शन पार्ट। अगर फ्रैक्शन आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चंस जब सोल्व करेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा ए मैन कैन डू 3/5 पार्ट्स इन 20 डेज़। कोई जो वर्क दिया होगा, अब जैसे वर्क तो कम्प्लीटली जो होता है तो फ्रैक्शन में तो 1 ही मानते हैं, फ्रैक्शन में 1 मान लेते हैं। और एलसीएम वाले मेथड में क्या आता है, जो हमें एलसीएम आता है वो टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है। और जो परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में हम लोग क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। यानी जब फुल वर्क कराना होगा तो फ्रैक्शन में तो पूरे 1 पार्ट को करना होता है, और एलसीएम वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि उनका एलसीएम ले लेते हैं, जो जितने डेज़ में कर पाते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। और परसेंटेज में क्या मानता है कि हमें पूरे 100 काम करवाना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया, अगर फ्रैक्शन पार्ट को देखें तो हमें कितना काम करवाना है यहाँ पे, ए पार्ट। और स्टेटमेंट में दे रखा होता है ए कैन डू ए वर्क, ए कैन डू 3/5 पार्ट ऑफ इन 20 डेज़, ठीक है। अब देखो मान लो कि स्टेटमेंट ये दे रखा है, जब सोल्व करोगे तो ये एक पार्ट होगा क्वेश्चन का। तो अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ये जब 3/5 पार्ट करता है 20 डेज़ में, तो ये कंप्लीट पार्ट कितनी डेज़ में करेगा। देखो ये सब मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आसानी होगा, क्योंकि हर बार मैं ये सब नहीं बताता रहूँगा, हम लोग क्यूब करेंगे इसको। तो जैसे क्या करता था 3/5 पार्ट, ठीक है, ये कितने दिन में करता था, 20 डेज़ में, ठीक है। अब मुझे लाना क्या है, 1 पार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 1 हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर तुमने लेफ़्ट वाले पार्ट में 5/3 मल्टीप्लाई किया तो तुम क्या करोगे, राइट वाले पार्ट में भी 5/3 पार्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 पार्ट हो गया, ठीक है। और ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 100/3 डेज़ में ये कर लेगा इस काम को। तो हमने एक पार्ट को इस तरह से निकाला। अगर तुम समझ पा रहे हो तो क्या करोगे, इसको जस्ट रिवर्स इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यही तो हो रहा है 5/3, देख रहे हो, इसका 3/5 का जो रिवर्स आ रहा है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये समझने के लिए था, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूल जा रहे हो, तो क्या करो, इसको 1 बनाने के लिए मैंने इस तरह से बता दिया। तो दोनों मेथड है, जो जिसको आसानी पड़े वो करेगा, ठीक है। ये था, हमने फ्रैक्शन वाले की बात करी। अब जो आते हैं जैसे परसेंटेज में, इसी तरह जैसे परसेंटेज दिया रहेगा, तो हाउ टू डील विथ फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे परसेंटेज वाला का भी यूज़ होगा, तो तुम्हें परसेंटेज पता होना चाहिए, जो 2/5 4/5 इनका परसेंटेज याद होना चाहिए कुछ का। और जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं बताते चलूँगा, और वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे परसेंटेज को हम लोग कैसे डील करेंगे, अब जैसे हमने स्टेटमेंट देखा था उसमें, तो इसी तरह का स्टेटमेंट होगा, ए कैन
ए कैन डू 75% वर्क इन 24 डेज। मान लो ये दे रखा है, ठीक है, ये हम कर रहे थे, ठीक है। और अगर मान लो ये दे रखा है, अब हमें इसमें ज़रूरत पड़ गई कि भैया अब परसेंटेज है तो हमें कितने काम करवाना है। परसेंटेज में तो टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल हमें 100 चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें 100% वर्क करवाना है ए से। तो इसमें क्या करोगे, जैसे इसको तुम ऐसा सोच सकते हो, इसको 25 प्लस 25 ऐसे लिख सकता हूँ 75 को। और इसको भी 3 पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 8 प्लस 8 प्लस 8। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 25% वर्क है ये 8 डेज़ में करते हैं, ठीक है। और ये 75% दे रखा था, तो हमें ऐड कितना करना है, 25% इसमें ऐड करना है। तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें एक और ऐड कर दो, यानी अब कितना हो गया टोटल 32 डेज़ हो गया। तो ये ऐसे हम लोग लिख के नहीं करना है, तो हमें पता चल गया ना 100% वर्क कितने डेज़ में करेगा, 32 डेज़ में करेगा। तो इसको, यही जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, इसको आप फास्ट करेंगे तो टाइम आपका सेव होगा, ठीक है। ये हमें लिख के नहीं करना, हमें पता चल गया हाँ कि 75% दे रखा है, तो ब्रेक कर लिया, और अब 25 का ज़रूरत और था, तो यानी एक 8 और ऐड कर दिया हमने, तो 32 डेज़ में पता चल गया, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब हम लोग जो बेसिक्स पार्ट था वो इम्पोर्टेंट था, अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग डे 5 कर रहे हैं, जो हमने 3 मंथ्स का टारगेट रखा है इसको ख़त्म करने का। आज हम लोग का डे 5 है टाइम एंड वर्क का। तो सबसे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस पार्ट पे, ठीक है। अगर कोई किसी को डाउट आ रहा है तो ये नंबर मैंने दे रखा है, ईमेल भी है, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन का टेक्निक मैं बताऊंगा कि आपको उस टेक्निक को ध्यान रखना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बताता हूँ कि मान लो कि ए कोई काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, और बी कितने दिन में करता है, ये भी 12 दिन में करता है। तो जब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये यानी कि टोटल काम करने इनको एलसीएम आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब देखो तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स, यानी ये इसका कितना आ गया, एक दिन में ये एक काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी दोनों का बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 12 ए कर रहा था 1 और 1 2 हो गया टोटल, यानी 6 आ गया, ठीक है। तो देख रहे हो, अगर ये 12 और ये 12 दिन में कर रहा है, यानी दोनों की एफिशिएंसी क्या आ जा रही है, सेम आ रही है, तो सीधे इसका हाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप इसको याद रखना कि जब एफिशिएंसी सेम होगी तो क्या होगा, ए प्लस बी उनके हाफ में काम करेगा। अब देखो ये जो मैं बताया, अब इसका यूज़ करते हैं। देखो इसका यूज़ हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अगर ये ध्यान रह गया तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ईजी वे में सोल्व हो जाएंगे, वो मैं दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। और ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि बी जो करेगा वो कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब ए प्लस बी 6 दिन में करते हैं, मान लो कि इफ़िशिएंसी सेम होता है, सपोज़ कि दोनों का इफ़िशिएंसी ए और बी का सेम होगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए भी 12 दिन में करेगा और बी भी 12 दिन में करेगा, ये मैं बोल सकता हूँ इजीली। अगर इफ़िशिएंसी क्या है, देखो इफ़िशिएंसी को मैं ईटा से लिख देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने इफ़िशिएंसी को किससे लिखा है, ईटा से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ़िशिएंसी सेम है दोनों का, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो अगर सेम है तो ये 12 दिन में करेगा, ये 12 दिन में करेगा। अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ए का क्या दे रखा है, 18 दिन, यानी 12 प्लस दे रखा है,
ठीक है। तो अब तो भैया बैलेंस होना है, ए प्लस बी को तो 6 दिन में करना है और ए ज़्यादा दिन ले रहा है तो ऑब्वियसली बी को कम दिन लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अगर ए 12 दिन ले रहा है तो बी को ऑब्वियसली कम दिन लगेगा उस काम को करने में, तभी तो वो 6 दिन में कर पाएंगे। तो देखो अब 12 दिन से कम करना है तो ऑप्शंस पे ज़रा आते हैं। तो ये तो 12 दिन है, नहीं होगा। सी में 15 दिन दे रखा है, ये तो नहीं होगा। और डी में क्या दे रखा है? 10 डेज़ और 9 डेज़, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शंस तो हम इजीली इसको कट कर दिए कि ये दोनों हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर टाइम कम हो रहा है तो यहाँ से तुम कर सकते हो। अब आते हैं, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये छोटे छोटे चीज़ हैं, जैसे आप 50-50 में जो लगा देते हो टाइम कम बचता है, तो इस तरह से आप वो टाइम सेव कर सकते हो। तो अब देखो ये अगर 6 और 18 का एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, ठीक है। अब बी की बात करते हैं तो बी कितना हो जाएगा? बी उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल 18 काम इसको करने थे और ये तो ए प्लस बी का था और ये किसका था? ए का। तो हमें 3 - 1 करना पड़ेगा यानी 2, और ये कितना आ गया? 9 डेज, ठीक है। ये जो मैं इफ़िशेंसी सेम वाले जो तरीका बताया, अगर मान लो यहाँ ऑप्शंस में ये वाला वैल्यू भी बढ़ा रहता तो हम सिंपली बी को टिक करके निकल गए रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? 9 डेज, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो यहाँ बोल रहा है ए जो है ये किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। और बी कितना कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। और वो दोनों क्या करते हैं? 5 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। तो 5 दिनों तक अगर काम करता है तो ए कितना करेगा? 5/25 यानी 1/5। और ये कितना करेगा? 5/30, 5/25। तो ये कितना करेगा? 1/5 इक्वल टू 1/5 हो गया। और ये कितना गया? 5 दिन में काम 30 हो गया। तो ये कितना हो गया? 1/6। तो ये दोनों मिल के कितना काम किए? 11/30, इतने काम कर दिए। अब पूछ रहा है कि अब कितना काम शेष रह गया है। तो टोटल देखो ये फ्रैक्शन से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात करेंगे। तो अब जैसे 11/30 है, पूरा काम करना था 1 और काम हमने कितना कम कर लिया? तो 11/30 ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट ओवर। कितना काम हमारे पास बच गया है करने को, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो 30 - 11 क्या हो जाएगा? 19/30। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आज हम लोग बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। और लेकिन छोटे छोटे जो तरीके हैं वो पहले करना ज़रूरी होता है अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए। हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस पे आता है। तो क्वेश्चंस का लेंथ देख के डरना नहीं है, सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब देखो मैं जो बोल रहा था कि क्वेश्चंस में जो पार्ट आता है पी कैन कंप्लीट 1/4 वर्क इन 10 डेज, तो वो मैंने बेसिक्स उसी के लिए बता दिया था, क्योंकि अब मैं फास्ट लिखूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वन पार्ट बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4/1 से। तो इसको भी 4/1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं क्या लिखूँगा? अब इसको फास्ट लिखूँगा मैं, ठीक है। अब यही चीज़ को हम लोग फास्ट लिखेंगे। तो देखो P का जो एक पार्ट है वो कितने दिन में करेगा? 40 डेज, ठीक है। और Q का बात करते हैं, ठीक है। तो Q क्या कर रहा है कि 40% वर्क। तो 40% का मतलब बता सकते हो? 40/100 यानी 2/5। तो 40% को मैं क्या लिख दूँ? 2/5 लिख दूँ। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा? 2/5। अब इसको एक पार्ट काम करवाना है तो मैं क्या करूँ? 15 इंटू इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ गया? 75/2 यानी 37.5 डेज, ठीक है। यही आएगा। अब देखो R 1/3 पार्ट करता है 13 डेज में, तो R एक पार्ट कितने दिन में करेगा? 3 × 13
इंटू 39 डेज, ठीक है। एस कितने दिन में करेगा, 1/6 जब 7 डेज़ में करता है तो ये कंप्लीट वर्क कितने करेगा, 7 इंटू 6 डेज़ में करेगा, यानी 42 डेज़, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था कि भैया जो सबसे पहले काम को ख़त्म करेगा वो बता दो कि इन सब में सबसे पहले कौन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन काम का जो ख़त्म करेगा वो, यानी सबसे कम दिन लेगा टाइम, ठीक है। तो सबसे कम दिन कौन ले रहा है, 37.5 डेज़, यानी क्यू ले रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, क्यू हो गया। तो इसको करने में कितना देर लगेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। तो वहाँ पे डायरेक्ट पी क्यू आर भी नहीं लिखना है, वो डायरेक्ट सीरियल वाइज में लिख दोगे, 40, 37.5, 39, इस तरह से हम लोग करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कर लिया हमने, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए और बी का सेपरेट टाइम दिया हुआ है, 10 और 50 डेज़ में वो कालीनिक तैयार करते हैं, और बोल रहा है कि जब वो 2 दिन काम कर लेते हैं, ए और बी एक साथ करते हैं, 2 दिन दोनों एक कि बी चला जाता है, ठीक है। तो ए कितने दिन में करेगा, बाकी जो काम लिफ्ट हो गया होगा वो कितने दिन में करेगा। तो इसको देखते हैं, ए है बी है, ए कितने दिन में किया, 10 डेज़, बी कितने दिन में किया, 15 डेज़। इन दोनों का एलसीएम ज़रा बताना, 30 आ गया, तो इनका एक क्या आ जाएगा, 3, 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब 2 दिन का कार्य निकालो, तो 2 डेज़ टोटल वर्क इन 2 डेज़, तो 2 डेज़ में कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू ये एक दिन में कितना कर रहे थे, ए प्लस बी 3 + 2, और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 दिन का काम आ जाएगा, कितना आ गया, 10 यूनिट आ गया। ये मान लो 30 यूनिट काम करना था और ये 10 यूनिट कर चुके हैं, तो हमारा कितना बच गया, 20 यूनिट। लिफ्ट हमारा कितना बच गया, 20 यूनिट हमें और काम करने हैं, और वो काम कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। तो अब जो टाइम टेकन लगेगा ए को, काम कितना करना है, 20 करना है, और ये एक काम को कितने दिन में वो कितने दिन में करता है, ये एक दिन में करता है 3 काम, ठीक है। तो इसको और कितने लग गए, 6/2/3 डेज, ठीक है। ये वाली वैल्यू रख देना, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6/2/3, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो जितना काम बच गया और वो जो एक दिन में कर पाता है उससे हम लोग डिवाइड दे देना, जितना वो टाइम लगेगा वो निकल जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यही देखो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4/5 जो पार्ट है 20 में करता है, और बी जो है फिर वो बी को बुला लेता है, और जो बचा हुआ काम रहता है उसको 3 दिन में पूरा कर लेता है, यानी जो लेफ्ट काम रह गया होगा वो जो 20 डेज़ करने में, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो, ये जब 4/5 पार्ट करता है 20 डेज़ में, तो एक कंप्लीट काम कितने करेगा, 20 इंटू 5/4, तो ये कितना आ गया, 25। यानी हमें ये पता चल गया एक कंप्लीट जो वर्क है वो कितने दिन में करेगा, 25 डेज़ में करने वाला है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो जो कंप्लीट काम है ए प्लस बी, हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो ए था वो 25 डेज़ में कर लिया है, ठीक है। अब देखो, ये क्या किया, ए ने 4/5 पार्ट्स काम कर लिए, तो अब लिफ्ट कितना रह गया, 1 - 4/5, यानी 1/5 भाग जो अभी और करना है वो अब कौन करेगा, वो अब करेगा ए प्लस बी। और ये कितने दिन में कर लेते हैं, 1/5 पार्ट, अगर ये कितने दिन में यहाँ दे रखा है, 3 दिनों में करते हैं, 3 डेज़ में, ठीक है। तो 1 पार्ट कितने डेज में करेंगे ये, तो 1 पार्ट ये कर लेंगे 15 डेज़ में, यानी एक कंप्लीट काम ए प्लस बी 15 दिनों में कर सकता है। तो हमें पूछा क्या गया है कि जो बी है उसको अलोन कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो बी का अगर टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 25 और 15 लिख लो, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 75, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब देखो बी लिखना है, तो ये
ये वाला क्या था, a प्लस बी था, ये a प्लस बी है और ये है a। तो अगर b का निकालना है तो 5 माइनस, टोटल काम कराने हैं 75, और इसका कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 यानी नीचे 2 बच जाएगा। तो 75/2 हो गया, 75/2, और इसको क्या लिख सकता हूँ 37 हाफ, यानी 37 हाफ डेज लगेंगे, यानी ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को थोड़ा ये वाला जो पोर्शन मैंने लिखा है इसको स्किप करने का ट्राई करना, इसको थोड़ा फास्ट करो और खुद से समझो माइंड में, और उसको जल्दी से ए प्लस बी का यहाँ पे 15 लिख देना। ठीक है, यही काम हमें करना होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए, अगली पार्ट हम लोग जल्दी करेंगे। ठीक है।